नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। इन 10 विधानसभा सीटों पर इस बार समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी यानी कि तमाम दल लगे हुए हैं लड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले यहां पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दे दिया है। अब इस सीट को बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती है। इसके पीछे कारण है, हर हाल में तो जीतना चाहती है। कारण बहुत प्रमुख है, क्योंकि जिस प्रकार से अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को यहां से चुनाव हराया है, बीजेपी की स्थिति स्पष्ट है, खराब है, पूरे देश में खराब है। क्योंकि जिस अयोध्या के नाम पे वोट मांगा हो पूरे देश में, राम मंदिर के नाम पे, उसी राम मंदिर पर चुनाव हार जाए, उसी अयोध्या जिले की फैजाबाद सीट पर चुनाव हार जाए, तब दोस्तों यहाँ पर मामला आगे बढ़ता है 2024 के इस उपचुनाव में। समाजवादी पार्टी के बाद यहाँ पर मिल्कीपुर से रणधीर कोरी को टिकट मिल चुका है। बसपा ने भी अपना टिकट फाइनल कर दिया है। कुंदरकी से हाजी चांद बाबू को, मझवा से धीरेन्द्र मौर्य को, गाजियाबाद से सतपाल सिंह को, मीरापुर से जाकिर हुसैन को। आज़ाद समाज पार्टी ने यहाँ पर 5 टिकट फाइनल कर दिए हैं। और मैं आपको बता दूं, इस सीट पर दोस्तों हकीकत जो है, जातिगत समीकरण जो है, सबसे ज़्यादा यादव हैं 80,000। अब आप सोचिएगा, यादव 80,000, बैकवर्ड में सबसे ज़्यादा यादव 80,000, और दलित यहाँ पर दोस्तों हैं 1,20,000 के करीब में, जिसमें 60,000 तो सिर्फ पासी ही पासी हैं, जो इस समय समाजवादी पार्टी का कोर वोटर बन चुका है। और इस वोट को पाने के लिए बीजेपी जो है हर संभव प्रयास कर रही है। और वहीं पर एक बार मुलाकात हुई थी आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद और अवधेश प्रसाद से, तो कयास लगाए जाने लगे कि यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी समर्थन दे सकती है, लेकिन समर्थन नहीं दे रही है। एक खबर आ चुकी है और इस सीट पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। देखो, एक बात मैं बता दूं, आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद बेहतर नेता हैं। ज़्यादा बढ़ी चढ़ी हुई बातें करना उचित नहीं है, एकदम साफ साफ बात मैं आपको बताऊं। अच्छे नेता हैं, आवाज़ उठाते हैं, नगीना से सांसद बने हैं। आप सबको पता है चुनाव जीतना मुश्किल है। 10 की 10 विधानसभा सीटों में अगर चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के एक आध की जमानत बच जाए तो आप उसको जीत मान लेना, लेकिन लड़ना तो चाहिए ही। अभी लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, 2027 में इनके विधायक भी जीतेंगे, लेकिन अभी कोई संभावना नहीं है। और नहीं है तो क्या लड़ना नहीं चाहिए? लड़ना चाहिए। इनके लड़ने से बीजेपी को नुकसान होगा, आप देखिएगा। क्यों नुकसान होगा? यादव एक मुश्त वोट देगा जो 80,000 है, मुस्लिम 35,000 है, एक मुश्त वोट देगा समाजवादी पार्टी को ही, पासी 60,000 है। तो आप मानिएगा, पासी अपना नेता मानता है, किसी पासी सांसद को अगर सोशल मीडिया पे गाली दी जाए, नफरत फैलाई जाए, अवधेश प्रसाद को कुछ अलग बोला जाए, तो कितने पासी भाजपा को वोट दे देंगे, भले भाजपा भी पासी प्रत्याशी खड़ा करेगी। तो यहाँ पर जो गैर पासी दलित है भैया 50,000, इसमें डिवाइडेशन चाहिए। डिवाइडेशन का मतलब है इसमें ये चाहिए कि बसपा को या तो मिल जाए वोट, या तो बसपा को मिल जाए वोट गैर पासी दलित, या तो फिर आज़ाद समाज पार्टी को मिल जाए। बीजेपी को ये वोट जब भी गया है तब भी बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हुआ है उत्तर प्रदेश में। यही जाटव वोट बसपा को चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आज़ाद समाज पार्टी ले जाए, कोई दिक्कत नहीं। भाजपा ना ले जा पाए, इसीलिए यहां पर चंद्रशेखर आज़ाद लड़ ही रहे हैं। जनता की आवाज़ को भी बुलंद करते हैं, बहुत सारे लोग विरोध भी करते हैं। तो यहाँ पर जातिगत समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। और तमाम लोग हमको भी कहेंगे सपा की बात करते हो। जब यहाँ लगातार सपा जीत रही है तो भाजपा की बात मैं करने आऊँगा? आप सोचिए, आपको बताना होगा तो आप बात करेंगे भाजपा की। तमाम लोग ऐसे हमको
कुछ कहते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं, सपा का दलाल है, फलाना अलग दलाल है। दलाली अलग चीज़ है। वीडियो के माध्यम से जो आंकड़े हैं उसको मैं सही फैक्ट पेश करता हूँ। मैं बता रहा हूँ, यादव सबसे ज़्यादा, पासी सबसे ज़्यादा और मुसलमान ब्राह्मण 50,000 हैं जो बीजेपी का कोर वोटर माने जाते हैं। ठाकुर 25,000 है, बीजेपी को ही देंगे। यहाँ पर चौरसिया 15,000 हैं, बैकवर्ड में आते हैं, भाजपा को भी दे सकते हैं, समाजवादी पार्टी को भी दे सकते हैं। चौरसिया वैश्य 12,000 हैं, बीजेपी को देंगे। कुल मिलाकर के बीजेपी का जो कोर वोट बन रहा है यहाँ पर 50, 25, 75, 10, 85, 87,000 वोट जो है बीजेपी का कोर वोट बन रहा है। 87,000 में और जोड़ लीजिए 3,000, 90,000 आप मान लीजिए कोर फिक्स वोट। 90,000 पूरा वोट थोड़ी पड़ेगा, आधे पड़ेगा, 45,000 वोट तो हुआ फिक्स कोर वोटर। लेकिन यादव में 80,000, पासी में 60,000 और मुसलमान में 35,000। 80, 60, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 में 30,000, मतलब कि 1,55,000 वोट फिक्स वाला। पूरा वोट नहीं पड़ेगा, आधा हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। आधा का मतलब इसमें जहां पर पोलिंग पूरी थोड़ी होनी है भाई, जितना वोट पड़ेगा 50%, 49%, 51% ऐसे वोट पड़ता है। तो भाजपा के पास जो हो रहा है 45,000 पोलिंग वोट माना जा रहा है, बेस जिसको माना जाता है, और समाजवादी पार्टी के पास 1,55,000 का आधा कर लीजिए, लगभग 70 से 75,000। निर्णय कौन करेगा यहाँ पर? चौरसिया कुछ भाजपा को भी देंगे, कुछ सपा को भी देंगे, कुछ बसपा को भी दे सकते हैं। वैश्य 12,000 हैं, ये तो मैंने जोड़ दिया। मौर्या हैं, मौर्याओं में कुछ भाजपा को मिलेगा, कुछ सपा को मिलेगा। पाल है, कुछ भाजपा को मिलेगा, कुछ सपा का मिलेगा। यहाँ पर कुल मिलाकर के दोस्तों समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। अभी तक यहाँ पर 2 बार उपचुनाव हो चुके हैं। कितनी बार? 2 बार उपचुनाव हो चुके हैं और दोनों बार समाजवादी पार्टी को बेहतर वोटों से सफलता मिली है। बीजेपी यहाँ केवल अपने जीवन काल में 2 बार चुनाव जीत पाई है। जीवन काल का मतलब हाल फिलहाल में, जब से उत्तर प्रदेश में सपा बसपा आई तब से केवल 2017 में चुनाव जीते हैं। केवल 2017 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है यहाँ पर। और वहीं पर अगर आप देखेंगे उसके बाद तो उसके पहले 1991 के पहले कभी जीती रही होगी। बाकी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत बुरी रहती है। 10 सीटों पर उपचुनाव है। बीजेपी को 2017 में ही जीत मिली है और 1991 में जीत मिली है। ये फैक्ट आंकड़ा अपने पास है। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 22 में जो जीत मिली, 2012 में जीत मिली, 7 में बीएसपी भी जीती है, 2002 में सपा भी जीती है, 1996 में सपा जीती है। तो समाजवादी पार्टी का, सीपीआई का यहाँ पर पुराना कैरियर रहा है। आज़ाद समाज पार्टी के लड़ने से यहाँ समाजवादी पार्टी को फ़ायदा होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दलितों के वोट को लेना चाहती है। अगर दलितों के वोट को ले लेती है तो बीजेपी इसी से आगे बढ़कर जीत लेती है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।